बड़ी न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है जी मर्चेंट के लिए। जो दुकानदार हैं, जो बड़े बड़े दुकानें लेके बैठे हुए हैं, जो मर्चेंट की तरह काम करते हैं, यानी कस्टमर आपकी दुकान के ऊपर आया और उसने यूपीआई पेमेंट करी। कस्टमर करता है जी आपको, यानी कि आप दुकानदार हैं, ठीक है। कस्टमर का तो कोई भी चार्ज नहीं कटेगा, लेकिन अब अगर आप एज ए मर्चेंट, दुकानदार, आपकी शॉप है, कोई सी भी तरह की शॉप है, आप उस पर अगर पेमेंट लेते हैं जी यूपीआई से, तो लोकसभा ने एक बिल पास कर दिया है जिसके अंदर यूपीआई के ऊपर चार्ज लगेगा। अगर क्यूआर कोड पे स्कैन करते हैं ना हम, जैसे दुकान के ऊपर दुकान का नाम लिखा हुआ आता है जी, फलाना स्टोर, ये वाला स्टोर, लकी स्टोर, तो वो जो पेमेंट लेंगे दुकानदार, तो दुकानदार को होने वाला है जी थोड़ा सा नुकसान, क्योंकि अब तो आदत हो गई है लोगों को, अब तो कैश लेके लोग चलते नहीं हैं। अब 10 रुपए की चीज़ भी अगर आपको लेनी है तो आप यूपीआई करते हैं जी। 10,000 की भी आपको चीज़ लेनी है तो भी आप यूपीआई कर रहे हैं। इवन 1-1 हज़ार, 1-1 लाख तक की पेमेंट यूपीआई से आप कर सकते हैं जी 24 घंटे के अंदर, ठीक है। छोटी ट्रांजैक्शन होगी, 2,000 से कम की होगी तो कोई शायद आपको टैक्स ना लगे। समरी के अंदर आप देखेंगे जी 2,000 से कम कोई ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन 2,000 से ऊपर अगर आपकी चार्ज होगी तो 0.3%, ठीक है, और 0.5%, यानी कि 1 लाख की अगर आप फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन करते हैं जी, ठीक है, और आप ले लेते हैं जी, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो 1 लाख पे 500 रुपये का आपका होगा जी नुकसान। जब आप उसको सेटल करेंगे जी अपने अकाउंट के अंदर, 10,000 की आपकी फ़ीस है जी, 10,000 पे आपके 50 रुपये कट के 9,950 रुपये आपके अकाउंट के अंदर आएंगे। अब जो 50 रुपये की जो कमाई हुई है वो किसकी हुई है जी? वो जो क्यूआर कोड लगा है जी, किसी का आप देखेंगे गूगल पे लगा हुआ है जी, किसी का पेटीएम लगा हुआ है जी, किसी का आप देखेंगे जी फ़ोन पे लगा हुआ है जी, ठीक है। तो इससे क्या होगा जी, कंपनी को फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको तो कुछ नहीं मिल रहा था जी, फ्री में ट्रांजेक्शन। अब लोगों को आदत हो गई है जी सब ट्रांजेक्शन करने की, दुकानदार फ्री में करते थे, लेकिन अब चेंज होने वाले हैं जी सारी चीज़ें, ठीक है। तो 50 रुपये की कमाई होगी जी उसकी, अब 50 रुपये के ऊपर 18% की जीएसटी लगेगी, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अब मर्चेंट के लिए तो थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। छोटे दुकानदार जो हैं, जो 2,000 से कम की ट्रांजेक्शन, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़े बड़े जो दुकानदार हैं, ठीक है, तो वो क्या कर देंगे, भैया अगर आप 2,000 से ऊपर की पेमेंट करेंगे तो आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे जी एक्स्ट्रा, यानी कि 50 रुपये आप एक्स्ट्रा की, तो यानी कि प्राइस बढ़ा देंगे जी, ठीक है। जो प्राइस बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा, बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा जी? कस्टमर के ऊपर पड़ेगा। नुकसान किसी का नहीं होता जी, दुकानदार अपना क्यों नुकसान करेगा जी 50 रुपये का? वो तो कोई ना कोई तरीका निकाल लेगा। बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा जी? कंज्यूमर के ऊपर पड़ेगा, कस्टमर के ऊपर पड़ेगा इनडायरेक्टली। उसको नहीं पता कि हाँ जी क्या हो रहा है, लेकिन उससे वो पैसा निकाल लेंगे जी। जीएसटी लास्ट में कौन देता है जी? कस्टमर देता है जी। कंपनी 100 रुपये की चीज़ 120 रुपये में बेचती है जी, ठीक है 100 रुपये की, पर 20 रुपये किससे ले रही है जी? कस्टमर से ले रही है, 20 रुपये गवर्नमेंट को दे रही है जी। अगर जुलाई के महीने के अंदर आप देखेंगे तो 23 बिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शन हो गई हैं। अब इतनी ट्रांजैक्शन जब हो रही हैं तो समझ लीजिए कितनी कमाई होने वाली है, ठीक है। 3.1% भी अगर इसका आ जाता है तो समझ रहे हैं कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला है जी इन मर्चेंट के ज़रिए से कंपनियों को, जो क्यूआर कोड लगा के बैठी हैं जी। हज़ारियों कंपनी है, जो मेन फेमस है वो तो गूगल पे ही है, ठीक है, पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, सबसे बड़ा नेटवर्क तो फ़ोन पे का है जी। उसके बाद आप देखेंगे जी मोबीक्विक का हो गया, नेवी का हो गया, नावी का हो गया, पता नहीं कौन सी सारी प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। देख रहे हैं 223 बिलियन ट्रांजेक्शन है, जिसकी वैल्यू आप देखेंगे 313 बिलियन डॉलर की है। देख रहे हैं आप कितना बड़ा डेटा है और कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला है जी कंपनीज़ को और गवर्नमेंट को। अब ये कंपनियां जोर लगा रही थी कि भैया गवर्नमेंट पास करे, गवर्नमेंट पास करे, तो फाइनली बिल को अप्रूवल मिल गया है। क्योंकि इससे क्या होगा जी, इससे तो इनको तो फ़ायदा होने वाला है जी, बेतहाशा फ़ायदा होने वाला है जी। अब तो आदत डल गई है जी, जब से लॉकडाउन लगा है जी, ठीक है, और उससे पहले अगर आप देखेंगे नोटबंदी जब हुई थी जी, डीमोनेटाइजेशन, तब से ही चलन है जी यूपीआई का, ठीक है, पेटीएम का। तो फाइनली रेवेन्यू बढ़ेगा जी कंपनी का। अब थोड़ी सर्विसेज और बेहतर हो जाएंगी जी, एमडीआर चार्ज लगने लगेगा। स्वाइप पे तो लगता ही है, डेबिट कार्ड के ऊपर लगता ही है, यूपीआई के ऊपर नहीं लग रहा था, ठीक है। हमारा आपका नुकसान नहीं है,
ठीक है, लेकिन हमारा और नुकसान नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हमारा ही नुकसान होगा जी, क्योंकि कंपनी वाला और जो दुकानदार है वो कभी भी अपना नुकसान नहीं करता है जी, वो तो महंगा कर देगा जी चीज़ों को। ठीक है, जो चीज़ उसकी 900 रुपये की बिक रही थी, उस पर लग रहा है कि मेरे को तो 50 रुपये नुकसान हो रहा है, वो कह देगा जी 990 रुपये की चीज़ है, 950 रुपये की चीज़ है जी, करिए जी आप जितनी ट्रांजेक्शन आपको करनी है। ठीक है, वो तो अपना फ़ायदा निकाल लेगा और हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा जी। 0.5% क्या ही होता है जी, 1 लाख रुपये, एक अगर 100 रुपये की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो अठन्नी जा रही है जी हमारी। ठीक है, अठन्नी क्या फ़र्क पड़ता है जी, 100 रुपये की चीज़ हमारी 100 रुपये 50 पैसे की हो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इस अठन्नी चवन्नी 1 रुपये से आप ट्रांजेक्शन देख रहे हैं ना कितनी हो रही है जी, बिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रही हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड पे 1.5% का चार्ज लग रहा था, डेबिट कार्ड के ऊपर तकरीबन 1% का लग रहा था, यूपीआई पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी लेकिन उसके ऊपर भी लगने वाला है, समझ रहे हैं। अब कुछ लिमिटेशंस लगाएंगे जी, 15 मिलियन रुपीज़ यानी कि तकरीबन आप देखेंगे 1.5 करोड़ रुपए की अगर आप टर्नओवर करते हैं जी 1 साल के अंदर। ठीक है, उससे कम करते हैं तो शायद आपको कुछ छूट मिल जाए, अगर उससे ज़्यादा करते हैं जी, ठीक है, 1 साल के अंदर, तो आपको इतना चार्ज देना पड़ सकता है। और दूसरा ये अगर देखेंगे 2000 की जो ट्रांजेक्शन होती हैं ये सिर्फ टोटल ट्रांजेक्शन का 4% ही है। ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर कीमत अगर लगाई जाए जी, ट्रांजेक्शन की जो वैल्यू है वो है जी 67%। देख रहे हैं, 67% ऑफ 313 बिलियन की जो ट्रांजेक्शन वैल्यू आ रही है उसका 67% के ऊपर चार्ज लगेगा जी। देख रहे हैं, तो एस्टिमेटेड अगर आप देखेंगे तो कंपनियों को 50 से 100 बिलियन रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। समझ रहे हैं आप, 100 बिलियन रुपीज़, अगर 100 रुपये का मान लें तो $1 बिलियन की वैल्यू का रेवेन्यू जनरेट होगा जी। समझ रहे आ रहे हैं, इससे फ़ायदा किसका होगा जी, पेटीएम का होगा और जो अदर जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनका होने वाला है जी। समझे, तो अपने आप में जी एक बड़ी न्यूज़ है, कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया जाएगा जी इसके ज़रिए से, और इनडायरेक्टली जो कंज्यूमर हैं उसके ऊपर इसका बर्डन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, भले ही कंज्यूमर्स को फ्री रखा गया है जी, ठीक है, आपकी तरफ से कुछ नहीं कटेगा, लेकिन जो दुकानदार होते हैं वो हैं जी बड़े चालाक, वो चीज़ें महंगी कर देंगे जी। अगर उनकी जेब से 10,000 के ऊपर 50 रुपये जा रहे हैं, ठीक है, वो 10,000 के ऊपर 100 रुपये लगा के आपसे कह देंगे जी ठीक है जी 10,000 का माल है जी, ये है जी माल आपका 10,000 100 रुपये। ठीक है, 50 तो देंगे जी गवर्नमेंट को, 50 जाएंगे जी अपनी जेब के अंदर। ठीक है, यही तो होता आता है, और लास्ट में बर्डन किसका, कस्टमर ही मरता है जी लास्ट में आके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, जय हिंद।